नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। मैं हूं हंसराज कुमावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2025 की फाइनल एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, पढ़ना पढ़ाना बहुत हो चुका है, युद्ध अब आरंभ होने वाला है। तो अब जो है तैयारियां बहुत हो चुकी, अब हम ये देखेंगे कि युद्ध की रणनीति क्या होने वाली है। हमारे लिए ये प्रीलिम्स जो है वो युद्ध ही है, खास कर से हिंदी मीडियम वालों के लिए और नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पूरी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी आज और कल की रणनीति आपकी क्या होने वाली है, ये ओवरऑल एक रणनीति हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि परीक्षा वाले दिन हम लोग क्या पहने और क्या लेकर जाएं। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो, मेरा कहना यही है कि आपको हल्के रंग के ढीले ढाले से कपड़े पहनने हैं, ताकि आप जो है वो आरामदायक महसूस कर पाए। आपको जीन्स वगैरह ऐसी नहीं पहननी है, ऐसे टाइट वाले जीन्स वगैरह है ना, वो नहीं पहननी है। एक तो गर्मी बहुत है, वहाँ पर आपको एसी चला के नहीं देंगे, हो सकता है कि पंखा भी मर मर के चल रहा हो। गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होंगी, अगर दिल्ली में आप हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर थोड़ा बाहर है तो आपको टूटी फूटी चेयर टेबल और ये मिलेगा, पंखा पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपको ये सारा काम करना चाहिए कि लूज कपड़े पहनने हैं, आपको बहुत ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, हल्के रंग के। और आपको क्या करना है, जीन्स तो बिल्कुल ही आपको डेनिम अवॉइड करनी है। अगला आपको क्या करना है, जूते वगैरह मेरे हिसाब से आप अवॉइड करें, इसके जगह पर आप जो है ऐसे वेंटिलेटेड फुटवेयर जो होते हैं ना, वो पहन के जाए, स्लीपर्स पहन के जाए, चप्पल ऐसे आराम से पहन के जाए, ताकि आप एग्जाम जब लिख रहे हो उस टाइम पे जो है चप्पल उतार के भी आराम से बैठ पाए, क्योंकि गर्मी इस टाइम पे बहुत होती है। ये एक है कि क्या पहने और क्या लेकर जाए। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको और क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो इसमें एक चीज आ जाती है कि आपको कम से कम 2 बॉल पेन लेके जाने हैं, वो भी ब्लैक, है ना। एक नहीं लेके जाना है, एक मान लो कि खराब हो गया, नहीं चल रहा है, गिर गया, कुछ भी हो गया, तो आपको 2 पेन जो है वो ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाने। याद रखना, जेल वाले नहीं, बॉल पेन जो है वो पॉइंट वाले पेन आपको लेके जाने हैं 2, वो भी ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अपने पास में रख लेनी है। देखो, वहां पर नॉर्मली पानी देते हैं सेंटर वाले, यूपीएससी वाले इतना तो वो करते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से वो पानी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि 2024 का एग्जाम में देने गया था प्रीलिम्स का, तो मुझे पानी नहीं मिला था। हालांकि मैं बोतल लेके गया था, पर बैग में भूल गया था, अंदर नहीं ले जा पाया था। तो पूरी एग्जाम मैंने प्यासे पासे मैंने वो एग्जाम दी, हालांकि कट ऑफ क्लियर हुआ एग्जाम, मैंने मेंस भी दिया, बट फिर भी वो परेशानी तो आपको हो ही जाती है। तो आप अपनी खुद की बोतल लेके जाएंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल, ताकि वो आपको अंदर ले जाने के लिए मना नहीं करे। तो ये आप एक काम करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा तौलिया जो है वो रख लेंगे अपने पास में। लड़कियां हैं तो दुपट्टा वगैरह रख लेंगी, है ना। वो क्या काम आएगा आपका, जैसे पसीना वगैरह आ रहा तो आप पहुंच सकते हैं उससे, है ना, वो मार्क सीट वगैरह पे नहीं लगेगा। फिर क्या कर सकते हैं कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप जो है पार्क वगैरह में जाके बैठेंगे, उस टाइम पे थोड़ा सा आप इसको नीचे बिछा सकते हैं, या सर के नीचे बिछा सकते हैं, या सर पे डाल सकते हैं, धूप बहुत है तो ये काम आपके आ सकता है। ये तो ये आपको वहां पर लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब आपकी सेंटर पे पहुंचने की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे 5 मिनट लेट हो गए और वो है सेंटर के गेट बंद हो गए और वो एग्जाम नहीं दे पाए। समझ रहे, पूरी साल आपने मेहनत करी और सिर्फ 5 मिनट लेट होने की वजह से अगर आपको एग्जाम नहीं दिया जाने जा रहा दिया जा रहा है, तो फिर जो है आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये कभी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 8 बजे, मैं तो चला जाता था, अरे एक दिन जल्दी भी चले जाएंगे तो क्या उखड़ जाएगा, कम से कम आप 8 बजे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और अगर आप पहले सेंटर आपने नहीं देखा तो मेरे हिसाब से आप 7:30 बजे भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने आसपास पार्क वगैरह ऐसा ढूंढ लें कि मुझे जो गैप मिलेगा उस गैप में मैं बैठूंगा, कहा तो 8 बजे के आसपास आप वहां पर, कम से कम 8 बजे तो आप वहां पहुंच ही जाइए, ताकि वहां पर जाके आप जो है आराम से देख पाए। और अपने आसपास को एक पार्क टाइप का आप खोज लें, है ना, एक पार्क वगैरह देख लें, क्योंकि जो वो गैप मिलेगा ना उसमें बैठने की जगह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको उस एग्जाम सेंटर में नहीं बैठने दिया जाएगा। जब अपना GS1 हो जाएगा और सीसेट के बीच में जो गैप आएगा ना, उसमें एग्जाम हॉल में और पूरा उस प्रीमाइस में ही आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपका रोल नंबर वगैरह जो है और एग्जाम सेंटर है उसको आप वेरीफाई करेंगे जाते ही, कम से कम 2-3 बार आप आराम से वेरीफाई करेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं मेंस देने गया था 2019 वाली, तो एक बच्चा था वो सेंटर पे आया और उस सेंटर का नाम उसने देखा, रोल नंबर देखा नहीं, और
एक एक ही नाम के दो दो सेंटर थे, बस थोड़ा सा फर्क था उसमें, ये फर्स्ट था वो सेकंड था ऐसे, तो फिर एंड टाइम पे फिर उसको भाग के जाना पड़ा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो आप अपना रोल नंबर, कौन से हॉल में है आपका एग्जाम, और आपका सेंटर का नेम जो है वो एग्जैक्ट जो है वो वेरीफाई आप कर लेंगे वहां पर जाके, है ना। फिर क्या करना है आपको, एंट्री जब शुरू हो जाए उसी वक्त आपको अंदर चले जाना है ना। अब 5 मिनट 10 15 मिनट आधा घंटा और पढ़ के भी क्या ही उखाड़ लेंगे भैया, पूरे साल पढ़ रहे हैं, अब क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि जाते जाते आपने एक क्वेश्चन देख भी लिया, तो क्या है, क्या होता है कि भीड़ बहुत हो जाती है बाद में, सब लोग यही सोचते हैं कि बाद में एंट्री ले लेंगे, बाद में एंट्री ले लेंगे, तो भीड़ बहुत हो जाती है, प्रेशर बहुत हो जाता है आपका। आपका दिमाग वहां पर एकदम शांत होना चाहिए, और जो भी वहां पर आपकी चेकिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो उनसे बहस आपको नहीं करनी है। वो आपको कहे चप्पल उतारो, जूते उतारो, जो भी उतरवाने को कहेगा आप उतार देना, क्योंकि युद्ध हम बाद में लड़ लेंगे, अन्याय के खिलाफ बाद में लड़ लेंगे। आप मान लीजिए कि उनसे लड़ भी लेंगे, आर्ग्यू भी कर लेंगे, तो वो आपको अंदर तो जाने देंगे, पर होगा क्या कि फिर जो है ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो दिमाग इस टाइम पर शांत होना बहुत जरूरी है। तो उनसे बिल्कुल किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। ऑटो रिक्शा वाला आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, दे दो, आज दे दो, कोई नहीं। समझो आपकी बात। कोई भी आज जो भी अन्याय आप झेल पा रहे हैं झेल लो, कल से हम अन्याय के खिलाफ लड़ लेंगे, क्योंकि अपने आप को काम रखना है, यही गेम है। जो पास होते हैं और जो नहीं पास होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता कि जो पास हो गया वो बहुत वो कहीं स्वर्ग से उतरा हो, और वो जो पास नहीं हुआ वो कहीं गधा हो एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सेम उतना ही ज्ञान होता, हो सकता है कि जो पास नहीं हुआ उसको ज्यादा ज्ञान हो उससे, बट यही है एग्जाम हॉल में आप जो है इस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, यही बात आपको यहां पर विजयी बनाने वाली है, ठीक है। अगली, ओएमआर शीट भरते वक्त आपको और क्या करना चाहिए। तो ओएमआर शीट भरते वक्त आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, रोल नंबर, बुकलेट नंबर जो है, ये सारे के सारे आप आराम से भरेंगे। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे गलती कर देते हैं उसमें, तो आपको गलती नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी एग्जामिनर है वो इन्विजिलेटर वहां पर है, उनका आप नो डाउट बेशर्म होकर पूछ सकते हैं। एक बार नहीं 10 बार आप पूछें कि मेरे को ये मैडम या सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप वहां पर करेंगे। अगला, ओएमआर शीट कब कब भरेंगे। ये रणनीति कभी मत अपनाना कि 100 क्वेश्चन आपने कर लिया और उसके बाद में आप ओएमआर शीट भर रहे हैं। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे जो है वो गोला भर ही नहीं पाए, समझ रहे हो ना। तो फिर क्या मतलब है क्वेश्चन करने का जब आप वो भर ही नहीं पाए, तो है ना, तो रोने लग जाते हैं बच्चे लास्ट में। आपको क्या करना है, 20-20 का सेट बनाना है, 20 क्वेश्चन करो, फिर उनका ओएमआर शीट भर लो। 20 क्वेश्चन के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फिफ्थ और फर्स्ट क्वेश्चन और हो सकता है कि सेवंथ क्वेश्चन मिलते जुलते से क्वेश्चन हो, और आपको सेवंथ क्वेश्चन देख के याद आया कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये ऑप्शन होना चाहिए था, सी की जगह ए होना चाहिए था। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, है ना। तो आपको ये कर लेना। तो 20 क्वेश्चन आप करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर ओएमआर शीट भरेंगे, फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर ओएमआर शीट भरेंगे, फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर ओएमआर शीट भरते जाएंगे। ऐसा आप करेंगे, ये रणनीति आप इसमें अपनाएंगे। अगला, राउंड, कितने राउंड में क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 3 राउंड में क्वेश्चन जो है वो पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चन करने चाहिए जो 25 to 30 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, जिनमें आप डैम श्योर होंगे कि इसका आंसर ए ही है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, या इसका आंसर डी है। जिनमें आप डैम श्योर होंगे वो वाला आप पहले करेंगे। उसके बाद में सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन वो वाले करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब आपने मान लीजिए कि 50-50 कर लिया, जैसे कि 4 ऑप्शन है उसमें से आपने 50-50 कर लिया, ये 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया और 2 अभी बचे। तो फिर उनमें आप जो है वो इंटेलिजेंट गेस आप यहां पर करेंगे, और वो एलिमिनेशन टेक्निक वाले क्वेश्चन है वो आप यहां पर कर लेंगे, ठीक है। या आप जैसे हो सकते हैं ए गलत है तो फिर ए गलत हो तो ऑप्शन ए गया, बी गया, सी गया, डी ऑप्शन आ गया, ऐसा वाला आप इसमें करेंगे। थर्ड राउंड में आप वो वाला करेंगे जिनमें आपने 50-50 तक पहुंच गया आप, है ना, 50-50 तक पहुंच गया, तो फिर आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 50% चांस है कि आपका सही हो, 50% चांस है कि आपका गलत हो। फिर आपको लॉजिकल गैस आपको लगाना है। मान लीजिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपने कहीं सुना हो नहीं सुना हो, ऐसा वाला आपको करना चाहिए। जैसे मैंने पॉलिटी का आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें था वो इंटरस्टेट क्वारंटाइन वाला, इंटरस्टेट बिजनेस वाला, ये सेंटर की लिस्ट में है कि यूनियन की लिस्ट में या स्टेट की लिस्ट में, तो ये आपने सुना होगा कहीं से करंट में। तो ऐसा आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है, और ज्यादा टाइम किसी को देना नहीं है। 1 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन को देंगे, इससे ज्यादा आप नहीं देंगे, है ना। बहुत सोच के नहीं बैठना, ईगो बीच में अपना नहीं लेके आना है कि ये तो मैंने पढ़ा था और ये मुझे क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आए। तो आपको ईगो बीच में नहीं लेके आना है, आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि हर सवाल युद्ध नहीं है, कुछ को छोड़ना भी होता है। शेर अगर 2 कदम पीछे बढ़ा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि शेर पीछे हट गया हो,
शिकार करने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। भाई भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ दास कहा जाता है। क्यों रणछोड़ कहा जाता है? भाई उन्होंने रण छोड़ दिया था, यानी युद्ध का मैदान छोड़ के वो भी भाग गए थे एक बार। तो कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, और जो हार के जीतता है उसे ही बाजीगर कहते हैं। उसके बाद में जीएस अपना हो गया, ब्रेक का टाइम आ गया। इस ब्रेक के टाइम में देखिए धूप बहुत है, मई का लास्ट का ये मंथ है, तो धूप बहुत खतरनाक वाली होने वाली है, बैठने के लिए जगह नहीं होगी। तो बाहर निकलते ही सीधे धूप में आपको खड़ा नहीं होना है। आपको जो ब्रेक टाइम मिल रहा है उसमें बिल्कुल भी धूप में खड़ा नहीं होना है। आपको अपने आसपास कोई ना कोई छांव ढूंढ लेनी है। मैंने बताया था पार्क वगैरह आपको देखनी है, उसमें बैठकर थोड़ा सा कुछ आप जूस टाइप का कुछ हल्का सा खाएंगे या पियेंगे, है ना। सूरज से अपने आप को बचाएंगे, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएंगे पियेंगे ताकि एनर्जी आप में आए। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना है कि छाछ पी लिया, ये खा लिया, रोटा खा लिया, ये आपको नहीं करना है। हल्का फुल्का थोड़ा सा जूस पी लिया, कुछ थोड़ा सा बिस्किट खा लिए, नारियल पानी पी लिया, ऐसा आपको थोड़ा सा करना है ताकि एनर्जी आप में बनी रहे, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस अब नहीं करना है कि GS1 का ये क्वेश्चन का ये होना चाहिए था, उसका ये हो गया, इसका तो मैंने गलत कर दिया, मैंने इसका सही कर दिया। वो अभी कुछ नहीं करना। अब जो हो गया वो हो गया, अब वापस जाके आप सही नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपने अभी इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप अपना सीसेट का पेपर खराब कर लोगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। कुछ बच्चा तो सीसेट का पेपर देते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, है ना। ओके मेरा तो ये पेपर ही गलत हो गया। अरे भाई हो सकता है कि ये पेपर ही टफ हो, कट ऑफ ही एकदम कम चली जाए, समझ रहे हो। 23 की जगह 74 कट ऑफ चलेगी जनरल वालों की। तो वैसे अगर चली जाए तो आपको एक बार आप बाहर आ गए फिर छोड़ दो। अब सीसेट का आपको फोकस करना है और बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है ना। बीते पेपर को सोचने से अगला पेपर सुधरता नहीं है। आपको अब सीसेट पे ही ध्यान रखना चाहिए, और सीसेट के चक्कर में भी अब बहुत ज़्यादा मरना नहीं है। सीसेट को लेकर आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम कि यार अब सीसेट कैसा होगा, नहीं होगा, मैंने तो इतना पढ़ा है, उतना पढ़ा है, हो गया, पढ़ना वढ़ना सब हो गया। अब आपको काम आने वाला है आपकी स्ट्रेटेजी, आपका काम माइंड, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं, ये आपको काम आने वाला है। तो सीसेट में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सीसेट की स्ट्रेटेजी जो है मैंने पहले ही आपको शेयर कर दी है, वीडियो है अपना विमर्श वाला जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। सीसेट की स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, वो आप अपना सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन सामने आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, चाहे वो पैसेज का हो, रीजनिंग का हो कि मैथ का हो। आ रहा है करो, नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़ो, है ना। 45 से ज्यादा क्वेश्चन, मिनिमम 45 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं सीसेट में। इससे ज्यादा आप करेंगे 45 टू 55 की रेंज में अगर आप करते हो तो आप सेफ है। मैक्सिमम चांस है कि आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। बड़े शांत माइंड से आपको सॉल्व करना है, पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आ रहा है उससे पहले कर लेना है, टफ को बाद में के लिए रख देना है, और समय आपको बचाना है कि फालतू का टाइम आपको इसमें वेस्ट नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन मैथ का है, रीजनिंग का है, पैसेज वाला है कि लेकर बैठ गया कि नहीं मुझे तो आना ही चाहिए, नंबर सिस्टम वाला है। तो आपको क्या करना है, टाइम बहुत कीमती है, आपको एक एक मिनट का वहाँ पर हिसाब रखना है। सीसेट में टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा, तो ईगो पे कोई चीज़ लेनी नहीं है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है। चलो ये तो हमारा हो गया एग्जाम हॉल। सर आज 24 मई को आपको क्या करना चाहिए, तो आज आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पढ़ना था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। शांत रखें अपने आप को, अब ज़्यादा आपको टेंशन इसकी लेनी नहीं है। थोड़ा सा हेल्दी आप खाना खाएं, फ्रूट्स लें, हल्का खाएं, बहुत ज़्यादा बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है आपको, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि तबीयत खराब हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा साल बर्बाद आपका हो जाएगा। फ्रूट्स लें, सब्जियां खाएं, ये थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पिएं, दूध लें, ऐसा आपको करना है। बहुत हैवी खाना आपको नहीं खाना है यहाँ पर, ठीक है। और शाम को आपको क्या करना है, रात को जल्दी ही आपको सो जाना है, क्योंकि अच्छी नींद अगर आप लेंगे तो सुबह आप फ्रेश उठ पाएंगे और अच्छा आपका दिन जाने वाला है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर अच्छा ही जाए। आपको क्या करना है, आज आपको अपने परिवार वालों से बात करते रहना है ताकि आप जो है वो मानसिक तनाव में नहीं, मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं हो। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, हम कह सकते हैं कि परिवार वालों से, जिससे से आपका लगाव है या जिसको आप अच्छा मानते हैं, उससे आप बात करते रहिए, ठीक है। कोई ऐसा आदमी होना चाहिए वो जो आपका मोटिवेट आपको करता रहे, ऐसा नहीं कि आपको एकदम नीचा दिखा दें, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, है ना। आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको हिलाने वाला नहीं होना चाहिए, उसको मजबूत करने वाला आदमी वो होना चाहिए। देखो एवरेस्ट नहीं है यूपीएससी कोई, हम जैसे आप और हम जैसे आम आदमी ही यूपीएससी पास करते हैं, कोई स्वर्ग से या एलियन किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, खुद को तैयार रखें, आराम से जाएं और विजयी होकर आप लौटेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। ये मेरी आशा है, ये मेरा आशीर्वाद आप समझ लो, या बड़ा हूं आपसे आशीर्वाद समझ लो, या मेरी कामना आप ये समझ लो कि आप जो है वो विजयी होकर ही लौटेंगे। बस यही मैं आपसे
कहना चाह रहा हूँ। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मोटिवेशन आपका बना रहना चाहिए, बहुत आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है अपना चैनल लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका स्नेह है और आपका साथ बिल्कुल हमें चाहिए। और आपको अभी भी और कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत आपका जवाब दूंगा। मैं आपके साथ हूँ। और कल जो है हम फर्स्ट रिएक्शन वगैरह वीडियो जो है पेपर कैसा हुआ उसका देखेंगे। साथ ही साथ हम उसका सोल्यूशन भी थोड़ा देखेंगे। हालांकि मैं आंसर शीट उसकी प्रोवाइड कराऊंगा, माफ़ कीजिएगा, जो आंसर की मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पर बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गलत प्रोवाइड करवाने के बजाय टाइम लेके थोड़ा सा सही अगर आप प्रोवाइड करा दे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आंसर की मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं उसका सोल्यूशन भी एक बार, एक पहली नज़र जो है वो प्राइमरी फेशियल पेपर कैसा है ये सब मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ जो है उसका एक्सपेक्टेशन कितना कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो मिलते हैं कल एग्ज़ाम के बाद में। ऑल द बेस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। हम और आप ही हैं जो ये पेपर पास करते हैं, कोई स्वर्ग से या एलियन लोग उतर के नहीं आते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।